तो चलिए अब ये फाइनल हो गया कि एनडीए से पशुपति पारस को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया है। एनडीए से पशुपति पारस को किसने साइड किया, ये भी एक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति पारस ये कह रहे थे कि जब तक जिंदा हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे, तब तक एनडीए में रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने एनडीए के सामने एक शर्त भी रखी थी कि तरारी विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है उस सीट पर उनके पार्टी के तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और एनडीए उनका समर्थन करे। और अब खबर ये आ रही है कि वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाला है। तो अब ये तय हो गया कि पूरी तरीके से पशुपति पारस को एनडीए से आउट कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस से अब कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि पशुपति पारस उनके साथ रहे, या फिर पशुपति पारस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरह से उनका साथ दे, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनका कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। पहली शर्त थी कि भैया एक भी टिकट दे दीजिए, दूसरी शर्त थी कि राज्यसभा भेज दीजिए, तीसरी शर्त थी कि विधान परिषद भेज दीजिए, कोई शर्त नहीं माना गया। अब चौथी शर्त थी कि तरारी विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर एक पशुपति पारस का उम्मीदवार होगा, और पशुपति पारस के जो उम्मीदवार थे अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने का मन बना रहे हैं। तो देखिए सब कुछ तय हो चुका है। दूल्हा, जिस दूल्हे के लिए बारात सजाने के लिए पशुपति पारस तैयार थे, बाराती तैयार बैठे थे, घोड़ा तैयार था, पूरी तरीके की तैयारी हो चुकी थी, बैंड बाजा आ चुका था। लेकिन जब दूल्हे का इंतजार कर रहे लोग ये देखने गए कि दूल्हा कहाँ गया, तो पता चला कि दूल्हा ही भाग गया। बारात भी जाएगा, बाराती भी जाएंगे, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। बाराती बदल जाएंगे, घोड़ा बदल जाएगा, और उसके बाद बारात उसी जगह पर जाएगा, दूल्हा भी वही रहेगा, बस बाराती बदल जाएंगे। और पशुपति पारस जो सपना देख रहे थे कि कम से कम एक विधायक हमारे पाले में आ जाएगा, एक एमएलसी है और एक विधायक अब हमारे पाले में आ जाएगा, वो सपना अब चूर चूर हो गया। क्योंकि एक विधायक थे, वो भी अब एक विधायक के लिए जिसके लिए अब टिकट मांग रहे थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाले हैं। बहुत जल्द भाजपा की शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे तरारी विधानसभा सीट के। पशुपति पारस का आए दिन एक ना एक झटका लग रहा है। पशुपति पारस सोच रहे हैं कि करना क्या है, किस तरीके से हम इसे हैंडल करें, क्योंकि हमने सब कुछ सहा। लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई, वो भी बर्दाश्त हो गया। राज्यसभा नहीं भेजा जा गया, वो भी बर्दाश्त हो गया। विधान परिषद नहीं लड़ाया गया, वो भी बर्दाश्त हो गया। विधानसभा भी नहीं लड़ाया जा रहा, इसे कैसे बर्दाश्त करे। यानी पशुपति पारस की पार्टी को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कसम खा चुकी है, और अब खत्म करने वाली ही है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या पशुपति पारस अभी भी एनडीए का गुणगान करेंगे, अभी भी भाजपा का गुणगान करेंगे, या फिर उनका साथ छोड़ेंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।